बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ बीफ हलीम। बहुत ही मज़ेदार बनता है। वैसे भी मुहर्रम आने वाले हैं तो उसमें भी आप ये ट्राई कर सकते हैं ये रेसिपी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ मैंने आधा पाव 4 किस्म की दालें ली हैं। मूंग मसूर की दाल, चने की दाल, माश की दाल और चावल लिए हैं जो और दलिया लिया है। ठीक है, यहाँ भिगो के हमने इसे अच्छे तरीके से रख दिया है। अब यहाँ पर हमको देगची में ऐड कर लेंगे, पानी ऐड कर देंगे बॉईल करने के लिए। यहाँ पर मैंने दालों को भिगो कर रख दिया था। उसके बाद मैंने भिगोने के बाद 5 से 10 मिनट भिगोने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर दिया है इसको बॉईल करने के लिए। तो यहाँ इसको अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये देख सकते हैं वो बॉईल हो रहा है। तो यहाँ मैंने जो है कोरमा बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ मैंने घी लिया है। घी के अंदर ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनती है। तो घी मेल्ट होने के बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज जो है काट के ऐड किया है। इसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। फ्राई करने के लिए आप जो है इसको थोड़ा सा वेट करें। फ्राई होने के बाद यहाँ पर देखिए फ्राई हो गया है प्याज। तो यहाँ पर जो है हम ऐड कर देंगे गोश्त जो है कम से कम ये है 1 किलो के करीब। तो यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ साफ सी बोटियाँ ली हैं और चर्बी वाला गोश्त मतलब कम है, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो मैं ज़्यादा चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे लोग चर्बी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैंने सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब। और साथ ही यहाँ मैंने ऐड की है पिसी हुई मिर्च थोड़ी सी, यानी कि ½ टीस्पून। और उसी के साथ मैंने जो है इसे गोश्त को फ्राई करना है। इससे ज़्यादा टेस्ट जो है गोश्त में ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे गोश्त को मसालों के साथ। बाकी मसाले भी हम ऐड करेंगे लेकिन मैं इस तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे, यानी कि जिसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए गोश्त का और ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पानी है वो अच्छी तरीके से जो है इसका ड्राई हो चुका है। बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है तो वो भी हम ड्राई कर लेंगे। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टमाटरों का पेस्ट है तो मैंने यहाँ ऐड किया है। ठीक है, साथ ही ऐड कर देंगे ये कोरमा मसाला है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। साथ ही ½ टीस्पून मैंने और ऐड की है पिसी हुई मिर्च और मैंने ½ टीस्पून हल्दी भी इसमें ऐड की है। साथ ही इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो है 5 मिनट के लिए पकाने के लिए हम इसको रख देते हैं। तो आइए देख लेते हैं 5 मिनट के लिए हमने इसे पकाने के लिए रखा था। तो यहाँ पर जो है ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं। मसाले वगैरह तेल जो है ऊपर आ चुका है। मैंने यहाँ पर जो है भूल गई थी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालना, तो मैंने अब इसको ऐड कर दिया है इसमें। आप लोग उसी टाइम ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके मैंने यहाँ मिक्स कर लिया है इसको। थोड़ा सा मैं इसको और कुक करूँगी क्योंकि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है इसमें। यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने ऐड किया था वो भी अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो यहाँ पर इसको जो है हल्का सा चलाकर इसको ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ दही जो है आधा पाव के करीब है। तो इसको अच्छे तरीके से फेंट के इसमें ऐड करेंगे ताकि जो दाने वगैरह हैं वो सालन में ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मज़ीद इसे कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं पकने के लिए 5 मिनट के लिए। तो आइए देख लेते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दही भी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। मसाला जो अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। आप उसको उसकी शक्ल बता रही होगी कि कितने अच्छे से कुक हो चुका है। और यहाँ पर जो तो तेल जो है वो भी अच्छी तरीके से ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने इसको अच्छी तरह से कर लिया। अब यहाँ पर जो है हम इसकी मदद से बोटियाँ वगैरह जो है तोड़ लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो है जो दालें हमारी थी वो अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड कर ली थी। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। काफ़ी तेल लगेगी, यानी कि 5 मिनट तो आपको कम से कम लगेंगे इस तरह मिक्स करने में। उसके बाद यहाँ हम तड़का लगाएंगे। मैंने यहाँ बताया 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल नहीं मतलब घी। और मैंने एक प्याज बड़ा काट के इसमें ऐड किया तड़का लगाने के लिए। तो इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे प्याज को, क्योंकि जो है हलीम जो है हलीम के बाद तड़के का बहुत ही मज़ा आता है तो वो हम ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और उसके बाद इसका तड़का लगाएंगे हलीम के ऊपर। ठीक है, आप प्याज को फ्राई करके अलग तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ऐड किया है गरम मसाला और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गरम मसाला ज़रूर ऐड करिएगा, इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और हलीम का आप देख सकते हैं रंग कितना अच्छा आया है, सेम वही जैसा मतलब बाहर होता है।
तो ये बहुत ही अच्छा बना, बहुत टेस्टी बना था। ठीक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से जो है आप हलीम बना के ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ मैं तड़का लगा रही हूँ प्याज का। प्याज को अलग से फ्राई करके भी रख सकते हैं सर्विंग के लिए, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ही लगाया था, ऐसी बात, अब घर के लिए बनाया तो वैसे ही मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ पर हम हलीम को निकाल लेंगे अच्छी तरीके से सर्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से निकाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है हम इसके ऊपर अदरक डाल रहे हैं, गार्निशिंग कर रहे हैं अदरक की, और साथ ही हम डाल रहे हैं इस पर हरा धनिया, और साथ ही हरी मिर्चें वगैरह ऐड करेंगे। हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्राउन प्याज ऐड किया अलग से, जो मैंने फ्राई प्याज जो होती है, फ्राइड प्याज, वो मैंने इसमें ऐड की। ठीक है, यहाँ पे मैंने नींबू रख दिए। तो ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी आपको। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।